स्केचर हाउस। 2 दिन बाद एक बेहद बड़ी मेज पर कई लोग बैठे थे, और मेज से कुछ ही दूरी पर लूना, कागुया और मारिया अपने अपने स्वामियों से कोई अनुरोध लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। विक्टर, मैं वास्तव में सोच रहा हूं कि क्या मेरी माँ के लिए तुम्हें यहां लाना सही निर्णय था, सिएना ने पूछा। वह लेकस और पेपर के बगल में बैठी थी। ओह, स्केच ने अपनी बेटी की ओर उत्सुक दृष्टि से देखा। विक्टर, जो वायलट, रूबी और साशा के बगल में एक सोफे पर बैठा था, ने सिएना को उदासीनता से देखा। प्रश्न उसने उसी उदासीन दृष्टि से जारी रखा, फिर उसने कहा, क्या आप इस हवेली के मालिक हैं? नहीं, सिएना ने इनकार कर दिया। तो फिर आप उन मामलों में अपनी नाक क्यों घुसा रहे हैं जिनमें आप शामिल नहीं हैं? जब पेपर ने विक्टर की बात सुनी तो उसे ठंडे पसीने आ गए। वायलट और साशा ने सिएना को तटस्थ दृष्टि से देखा। हे, पिछले 2 दिनों में तुमने बस अपनी पत्नियों के साथ खेलना, वो उसे नाराज करना चाहती थी, लेकिन वह उसकी पत्नियों को नाराज नहीं करना चाहती थी, जो उसकी दोस्त थी। अंत में, वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। शोर के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। मैं वही कर रहा हूं जो तुम्हारी मां ने मुझसे करने को कहा था, विक्टर ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। मैं आराम कर रहा हूं। सिएना ने भौहें चढ़ा दी। अगर तुम इतने परेशान हो, तो कहीं और क्यों नहीं चले जाते? या यूं कहें, तुम अपनी मां से इसके बारे में क्यों नहीं पूछते और मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? दरार। अनजाने में सिएना ने मेज की लकड़ी तोड़ दी। दूसरी जगह जा रहे हैं। यह असंभव है, वह हमेशा अपनी मां के करीब रहना चाहती है। उसकी मां से सवाल करो। वह ऐसा कुछ करने के बजाय मर जाना पसंद करेगी। वह अपनी मां का बहुत सम्मान करती है। आह, रूबी ने आह भरी। क्या तुम उसके साथ नहीं मिल सकते? वह हमेशा की तरह उसी ठंडे चेहरे से विक्टर की ओर देखते हुए बोली। विक्टर को लगा कि उसका दिल द्रवित हो गया है। उसके और रूबी के रिश्ते को आगे बढ़े हुए कुछ दिन हो गए हैं, और वह अपनी पत्नी को बेहतर समझता है, जो ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाती थी। वह सिएना के साथ रहना चाहता था, लेकिन अंत में वह खुद से झूठ नहीं बोल सका। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह असंभव है, विक्टर ने कहा। असंभव, सिएना सहमत हुई। विक्टर ने कहा, वह मुझे ऐसे देखती है जैसे वह किसी मवेशी को देख रही हो। मुझे ये पसंद नहीं है। उसे वास्तव में सिएना की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन वह कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अन्य लोगों द्वारा कदम उठाए जाने को स्वीकार करता हो। पिशाच बनने से पहले भी वह एक बहुत ही प्रतिशोधी आदमी था, और उसे कोई परवाह नहीं थी कि वह स्कैथर की बेटी है या रूबी की बहन है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। उसने पहले भी इसी तरह सोचा था, और जीवन का वह तरीका पिशाच के रूप में उसके विकास से ही बढ़ा है। लेकिन क्या तुम वही नहीं हो? एक मवेशी। वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ हो गई, क्योंकि उसे लगा कि विक्टर के बगल में खड़ी 3 महिलाओं का माहौल बदल गया है। कुतिया। जो कहा था उसे दोहराओ। वायलट के चारों ओर हवा गर्म होने लगी, उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने सिएना की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी भी समय उसकी गर्दन पर झपट्टा मारने वाली हो। बड़ी बहन रूबी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी ठंडी निगाहों और उसके आस पास के ठंडे तापमान से सिएना बता सकती थी कि वह गुस्से में थी। सिएना, मेरा सुझाव है कि आप ये बात हमारी उपस्थिति में न कहें, साशा ने ठंडे स्वर में सलाह दी। वह नाराज होने के बावजूद ज्यादा लापरवाही न करने की कोशिश कर रही थी। सिएना ने ये सब थोड़ा आश्चर्य से देखा। वायलट समझ में आता है, उसका व्यक्तित्व उसकी मां जैसा ही है, लेकिन साशा और रूबी का भी। उन्हें उनका स्नेह इतनी जल्दी कैसे मिल गया? सिएना ने सोचा। मैं सावधान रहूंगी। वो पीछे हट गई। सिएना रूबी से बहुत प्यार करती थी और वह अपनी बहन के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। विक्टर में उसकी रुचि अभी भी बनी हुई थी, लेकिन जब से उसे पता चला कि विक्टर अतीत में एक इंसान था, उसकी आधी रुचि खत्म हो गई थी। हालांकि वह अभी भी यह जानने को उत्सुक थी कि एक आम व्यक्ति के पास इतनी शक्ति कैसे थी। काका काका, स्कॉचेच ऐसे हंसी जैसे उसे ये सब मजाकिया लग रहा हो। उसने अपने शराब के गिलास को खून से हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह चिढ़ी हुई होगी, क्योंकि जब से तुम आए हो, उसे नींद नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। 7 नरकों के नाम पर तुम उस कमरे में क्या कर रहे हो? लेकस ने जोड़ा।
काली मिर्च का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। विक्टर ने वायलेट और रूबी के सिर को थपथपाया, जो उसके बगल में थे। जंगल में साथ बिताए उस पल के बाद से ऐसा लगता है कि रूबी ने वायलेट के कुछ व्यक्तित्व लक्षण हासिल कर लिए हैं। विक्टर के दुलार को महसूस करते हुए रूबी के चेहरे पर वही ठंडी अभिव्यक्ति जारी रही, लेकिन उसके चारों ओर की हवा अधिक शांतिपूर्ण हो गई। वायलेट अधिक अभिव्यंजक थी, उसने बस एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी और सिएना को नजरअंदाज कर दिया। अपनी पत्नियों के साथ आराम कर रहा हूं, उसने लेकस को उत्तर दिया। काली मिर्च का चेहरा और लाल हो गया। फिर विक्टर की नजर अपनी ओर महसूस करते हुए वह तुरंत दूर हो जाती है और सब कुछ अनदेखा कर देती है। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप इसे और अधिक शांत नहीं कर सकते? मैं सोना चाहता हूं, लेकस ने धीमी, शर्मीली आवाज में टिप्पणी की। असंभव, मैं अपनी पत्नियों की आवाज को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह थोड़ा मुस्कुराया। अल्पविराम डॉट 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 भाड़ में जाओ, उसने मन ही मन श्राप दिया। काका काका, मेरी बेटियों को इतना मत छेड़ो, स्कॉच हंसे, और फिर उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, या क्या तुम मेरी छेड़छाड़ को महसूस करना चाहते हो? माँ, रूबी और सिएना ने एक ही समय में बात की। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, उन्होंने स्केच जैसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अचानक विक्टर को अपने पेट में 3 मुके चलने का एहसास हुआ। उफ, वह अपनी पत्नियों की ओर देखता है। ओह, स्केथेच को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। डार्लिंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वायलेट ने सूनी आंखों से पूछा। वास्तव में, मेरी माँ के साथ फ्लर्ट मत करो, रूबी सामान्य से अधिक ठंडी आवाज में बोली। पति, अपने आप पर काबू रखो। या अपने छोटे भाई को खोना चाहते हो? साशा ने धमकी दी। विक्टर का पूरा शरीर कांप उठा, फिर उसकी मुस्कुराहट असंगत रूप से बढ़ गई। हा हा हा, वह हंसने लगा। तीनों महिलाओं को उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। अल्पविराम डॉट 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 आह, सचमुच उसके सिर में समस्या है, साशा ने कहा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके चेहरे को चूम रहा है। वह बगल की ओर देखती है और विक्टर को मुस्कुराते हुए देखती है। हाँ, मुझे सिर में तकलीफ है, उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अपनी तीनों पत्नियों की ओर एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा, जो ऐसी लग रही थी मानो सूर्य ही उसे प्रकाशित कर रहा हो। मैं अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करता हूँ। इस अप्रत्याशित हमले से साशा, रूबी और वायलेट को गंभीर क्षति हुई। और क्षति यही नहीं रुकी, क्षति बढ़ गई और एओई फैल गई और लेकस और पेपर को नुकसान पहुंचा। वाह 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 वाह, पेपर ने अपने दिमाग से अश्लील विचारों को बाहर निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। लेकस ने बस अपनी बहन की ओर देखा जैसे वह अपना दिमाग खो बैठी हो। आह, लॉर्ड विक्टर प्लेबॉय बनता जा रहा है, उसने धीमी आवाज में टिप्पणी की। अल्पविराम डॉट 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 मैंने रूबी को उस भाव से कभी नहीं देखा, लूना ने टिप्पणी की। मारिया बस तटस्थ दृष्टि से सब कुछ देखती रही। रूबी अपना चेहरा एक तरफ घुमाती है और उसकी बहनें देख सकती हैं कि उसके कान थोड़े लाल थे। साशा ने रूबी के साथ कुछ ऐसा ही किया, उसे सार्वजनिक रूप से स्नेह के इस प्रदर्शन की आदत नहीं थी। वायलेट ने विक्टर को अधिकारपूर्वक गले लगा लिया और कहने लगी, डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया और वायलेट को सहलाने लगा। अल्पविराम डॉट 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 आप इसमें अच्छे हैं, सिएना ने प्रशंसा की। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। विक्टर ने असमंजस में उसकी ओर देखा। विक्टर की वास्तविक अभिव्यक्ति देखकर सिएना ने सोचा, मुझे मत बताओ कि उसने ये सब स्वाभाविक रूप से किया। यह देखकर कि सिएना ने कुछ नहीं कहा, विक्टर ने रुचि खो दी। उसने स्कैथेच की ओर देखा और उसके हाथ में शराब का गिलास देखा। खून, उसकी आंखें खून से लाल हो जाती हैं, और अनजाने में वह घृणा से सोचता है, सड़ा हुआ खून, और जल्द ही वह सोफे से उठ जाता है। उनकी पत्नियों को समझ नहीं आया कि वह अचानक क्यों उठ गए। वह स्कैथेच के पास जाता है, मुझे अनुमति दे। स्कैच ने उत्सुकता से विक्टर की ओर देखा। कप पर उसकी नजर देखकर वह उत्सुक थी कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए उसने कप उसे सौंप दिया। विक्टर कप लेता है और सारा तरल फर्श पर गिरा देता है। जब उसने ऐसा किया तो उसके चेहरे पर घृणा के भाव थे। यह देखकर कि प्याला खाली है, उसने अपनी कलाई को अपने नुकीले दांतों से काटा और जल्द ही उसका खून प्याले में फैल गया। जाने मन क्या कर रही हो? वायलेट व्यवहारिक रूप से चिल्लाए। वह विक्टर की ओर कूदने वाली थी, लेकिन रूबी और साशा ने उसे रोक दिया।
क्या? उसने रूबी और साशा की ओर देखा। बस देखो, रूबी ने कहा, और साशा ने सिर हिलाया। रूबी और साशा को कुछ दिलचस्प देखने की उम्मीद थी। आखिरकार, वे जानते हैं कि जब विक्टर का खून उसके शरीर से निकलता है, तो वह अपना स्वादिष्ट स्वाद खो देता है और घृणित स्वाद वाले खून में बदल जाता है। हवा में खून की गंध महसूस करते हुए, कमरे में मौजूद हर पिशाच को एक तेज गंध महसूस हुई और बिना किसी अपवाद के सभी, किसी न किसी तरह से प्रभावित हुए। अल्पविराम डॉट 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 यानी, सिएना ने जोर से कहा, वह अब लड़कियों के जुनून को समझ सकती थी, खून की गंध बहुत स्वादिष्ट थी। अल्पविराम डॉट 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 यह अच्छा लग रहा है, लेकस बुदबुदाया। पेपर ने गंभीरता से विक्टर के खून को देखा, अनजाने में ही उसकी लार टपकने लगी। सुगंध पहले से बेहतर है, कागुया ने भावहीन चेहरे के साथ सोचा। ओह, मारिया ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और जोर से निगल लिया। वह किसी तरह विक्टर के ऊपर कूदने और उसके शरीर को निगलने की अपनी प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश करती है। खून की गंध से सबसे ज्यादा प्रभावित वही थी, वह भी भ्रमित थी, मुझे ऐसा पहले क्यों महसूस नहीं हुआ। उसे याद है कि उसने नतालिया को विक्टर का खून निकालते हुए देखा था, लेकिन उसने उतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया नहीं की जितनी उसने अब की। यह देखकर कि गिलास भरा हुआ है, उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर वह अपनी कलाई उठाता है, और 1 सेकंड से भी कम समय में, उसने जो कट लगाया था वह फिर से उत्पन्न हो जाता है। इसे आजमाएं, उसने स्कैथा को कप की पेशकश की। स्केच ने खून से भरे प्याले की ओर देखा। स्वादिष्ट सुगंध सूंघते हुए उसने पूछा, आप इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? वह अंत में सूखा निगल जाती है। मुझे नहीं पता, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अल्पविराम डॉट 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 मुझे लगा कि यह करना सही है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? डॉट 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 वह कुछ सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन जल्द ही वह आगे बढ़ी और कप ले लिया। विक्टर चेहरे पर मुस्कान लिए बस इंतजार करता रहा। वह नहीं जानता था कि उसने स्काथेच को अपना खून क्यों चढ़ाया, लेकिन एक बात उसे निश्चित थी कि कुछ दिलचस्प घटित होने वाला था, उसके अंदर कुछ ऐसा कह रहा था। स्केचर कप को अपने मुंह के पास लाता है और धीरे धीरे वह पी जाती है। जिस क्षण विक्टर का खून उसकी जीभ को छू गया, स्केच की आंखें बिल्कुल लाल हो गईं और जल्द ही उसने कप पलट दिया। गल्प गल्प उसने खून ऐसे पिया जैसे उसे अपने जीवन में पहली बार पानी मिला हो, वह प्यास से मर रही थी। सिएना, पेपर और लेकेस को विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे थे। लॉर्ड विक्टर ने एक और गलती की। अब ये पागल औरत और भी अधिक पागल होने वाली है, धीमी आवाज में बोलते हुए कागुया ने आह भरी। अल्पविराम डॉट 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 ओह, तुम किसे पागल कह रही हो, नौकरानी? तुम्हारा मालिक, बिल्कुल, या वह पागल नहीं है? लूना को नहीं पता था कि उस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। आखिरकार, वह जानती थी कि यह सच है। कागुया ने मारिया की ओर देखा, जो धीरे धीरे ऐसी दिख रही थी जो किसी भी क्षण नियंत्रण खो देगी। धीरे धीरे उसका अंधेरा फैलने लगा और मारिया की छाया को ढकने लगा, शायद जरूरत पड़े। अल्पविराम डॉट 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 उसने वह खराब स्वाद वाला खून कैसे पी लिया? साशा ने टिप्पणी की। उसने सोचा कि वह कुछ दिलचस्प देखने जा रही है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। व्याख्या करना, वायलट को समझ नहीं आया। वह गुस्से में थी क्योंकि दूसरे लोगों ने विक्टर का खून पी लिया था। मुझे लगता है कि उसका खून हमारे लिए ही खराब है। आखिरकार, हम सीधे फव्वारे से पीने के आदी हैं, रूबी ने निष्कर्ष निकाला। तो, स्केच जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने कभी भी सीधे फव्वारे से शराब नहीं पी है, उसका खून स्वादिष्ट है। साशा चारों ओर देखती है और पिशाचों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देती है। उसके खून की खुशबू भी बहुत असरदार है, हालांकि इसका हम पर कोई असर नहीं होता। रूबी ने कहा, शायद इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हम प्यासे नहीं हैं। उन्होंने पूरे 2 दिन एक दूसरे का खून पीते हुए बिताए थे। क्या हो रहा है? अभी समझाओ। वायलट का चिड़चिड़ा चेहरा देखकर रूबी और साशा ने आह भरी और फिर समझाने लगी कि नतालिया ने क्या किया है। जैसे ही ऐसा हुआ, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और स्कैथर ने उसका सारा खून पी लिया। उसने कहीं से जंजीरों की आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा और यहां तक कि अपनी पिशाच दृष्टि का भी उपयोग किया, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि वह आवाज कहां से आई थी। यह महसूस करते हुए कि स्कैथर ने अपना खून पीना समाप्त कर लिया है, उसने चेन की आवाज की तलाश करना बंद कर दिया और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित किया। आप क्या सोचते हैं? उसने पूछा।
स्केचर कप को नीचे करती है, उसे फर्श पर गिरा देती है और कांच टूटने की आवाज सुनती है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती है। वह जोर जोर से और अनियमित रूप से सांस लेने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के नशे में थी। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह खून से लाल आंखों से विक्टर की ओर देखती है। देखो तुम कैसे गंदे हो गए। विक्टर स्कैथेच के पास जाता है और अपने हाथ से उसके मुंह से खून पोंछता है। अगली बार इतनी जल्दी मत पीना, हो सकता है कि तुम्हारा दम घुट जाए। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो हर कोई सांस लेना भूल गया हो। वे विक्टर को स्कैथेक के साथ इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर बहुत हैरान थे, जैसे वह कोई बच्ची थी जिसे मदद की जरूरत थी। लड़का, उसे अपनी सांसें नियंत्रित करने में एक पल लगा, लेकिन जल्द ही वह गंभीर स्वर में बोली, तुम आग से खेल रहे हो। चिंता मत करो, मैं आग से प्रतिरक्षित हूं। उसके गाल पर हाथ फेरते हुए वह मुस्कुराता रहा। स्कैथेच की मुस्कान बढ़ गई और उसके चेहरे पर एक जुनूनी भाव दिखाई देने लगा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? विक्टर ने पीछे हटते हुए पूछा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पीठ पर 3 निगाहें चुभ रही हैं। विक्टर को दूर जाते देख स्केच की आंखों की तीव्रता खो गई और वह शांत हो गई, और कुछ सेकंड के बाद उसकी आंखें नीलमणि हरे रंग में लौट आईं। अल्पविराम डॉट 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 मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं और मेरा सिर अब पहले जैसा धुंधला नहीं है, लेकिन उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उमू रक्तपिपासु हो, उसने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पति को खोने का दुष्परिणाम, वह उपेक्षापूर्वक बोली। हाँ, मैंने सुना। विक्टर हंसा और जारी रखा, जाहिर तौर पर तुमने अपने पति को मार डाला। ओह, क्या तुम ये सुनकर डर गए? डरा हुआ पफर वह लापरवाही से कंधे उचकाता है। यदि आपने उसे मार डाला तो आपने शायद उसे निरर्थक या नपुंसक माना होगा। हे, आप इसके बारे में इतने आश्वस्त कैसे हैं? ये कुछ और भी हो सकता है जिसके कारण मैंने उसे एक महत्वपूर्ण कारण या कुछ और के रूप में मार डाला। ऐसे बात ना करें जैसे आप मुझे जानते हैं। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। स्केथेच, कृपया मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो। हो सकता है कि मैं तुम्हें केवल थोड़ी देर के लिए जानता हूं, लेकिन एक बात के बारे में मुझे यकीन है। तुम पागल नहीं हो। ठीक है, पूरी तरह से नहीं। अंत में वह थोड़ा मुस्कुराया। स्केच ने विक्टर को तटस्थ भाव से देखना जारी रखा। विक्टर की मुस्कुराहट बढ़ गई, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसके दांत नुकीले नुकीले दांतों में बदल गए। आप बोर हो गए थे ना? वो उसके चेहरे के पास आया। धीरे धीरे स्केच की मुस्कान बढ़ती गई। इतना उबाऊ आदमी, क्षमताहीन आदमी, ऐसा आदमी जो प्रशिक्षण नहीं लेता, ब्ला ब्ला। कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बोरियत थी। वह आपके जैसा नहीं था। वह समान लक्ष्य नहीं चाहता था आपकी तरह, और शुरू से ही आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपने उसे सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उसके पास शक्तियां थीं जो आपकी अपनी शक्ति से मेल खाती थी। एक उपकरण, वह यही था। और जब उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, उसने उसके सामने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आपने उसे खत्म कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 वास्तव में, आपने सही समझा। जब उसने विक्टर की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन एक प्रश्न बाकी था। आपको मेरे कारण कैसे पता चले? आप ऐसे बोलते हैं जैसे आप मौजूद थे। मैंने सिर्फ आपके अतीत को ध्यान में रखा है। उसने अपना हाथ उसके सामने से हटा लिया और थोड़ा पीछे खींच लिया। ओह, काउंटेस कैथेच स्कारलेट, 2000 वर्ष से अधिक पुरानी एक पिशाच, एक ठंडी और पागल महिला। बस इस थोड़ी सी जानकारी के साथ, 2 IQ वाला कोई व्यक्ति आपके व्यक्तित्व का थोड़ा सा अनुमान लगा सकता है। बाकी मेरे कुछ अनुभवों के आधार पर एक अनुमान था, आई तुम्हारे साथ था। विक्टर मुस्कुराया। 2000 साल पुराने, आपने बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी त्रासदी का अनुभव किया है, और आपने शायद उन युद्धों में बहुत मजा किया है। हो, ऐसे व्यक्ति के लिए अंत साधन को उचित ठहराता है। वास्तव में, लापरवाह महिला। हा 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 हा, आप सही भी हैं और गलत भी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, अतीत में मैं अधिक सतर्क था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया के प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गया हूं, तो मैंने चिंता करना बंद कर दिया। नोवेल नेक्स्ट कॉम योग्यतम का नियम हो समझ में आता है। आखिरकार इस दुनिया में स्केच को कौन चुनौती दे सकता है? वह मुस्कुराते हुए बोला। वास्तव में, वह मुस्कुराई, फिर उसने जवाब दिया, केवल एक ही आदमी मुझसे लड़ सकता है,
लेकिन वह बहुत उबाऊ है और इस गंदगी पर शासन करना पसंद करता है जिसे वह नाइटिंगेल कहती है। और जब वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह सदियों से सो रहा है। वह है शायद सहस्राब्दियों तक प्रशिक्षण न लेने के कारण जंग लग गई है। हे, विक्टर ने विकृत मुस्कान दिखाए, ये कौन आदमी है जो आपसे लड़ने में सक्षम है? राजा, पहला मूल और सभी पिशाचों का पूर्वज। मैं देख रहा हूं। विक्टर की मुस्कान अनियमित रूप से बढ़ती और चौड़ी होती गई, यहां तक कि उसका दिल भावनाओं से धड़क रहा था। अपनी मुस्कुराहट थोड़ी दूर करो, लड़के। अगर तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते, तो तुम उस आदमी से लड़ने की कोशिश करना भूल सकते हो, उसने उसे सलाह दी। विक्टर ने झूठ बोला, मुझे उससे लड़ने का मन नहीं है। वह उस आदमी से लड़ना चाहता था, लेकिन अभी नहीं, वह तो आत्महत्या ही होगी। ओह, मैं बस इस बात से खुश था कि वहां तुमसे भी ताकतवर लोग हैं। उसने सच कहा, ये जानने पर कि स्कैथेज से भी अधिक शक्तिशाली कोई है। उसे एहसास हुआ कि यह कहावत, हमेशा आपसे अधिक शक्तिशाली कोई न कोई होता है, सच थी। स्कैथेज का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया, वह मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन आप 100% आश्वस्त नहीं हैं कि आप उससे लड़ते हुए हरा सकते हैं, ठीक है। उसके पास केवल सजावट के लिए पूर्वज की उपाधि नहीं है। जब उसने विक्टर के शब्द सुने तो वह एक पल के लिए अवाक रह गई। हा, आप सही कह रहे हैं, वह लापरवाही से हंस पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिएना, लेकिस, रूबी और यहां तक कि पेपर भी अवाक रह गए जब उन्होंने अपनी गौरवान्वित मां को इतनी सहजता से इसे स्वीकार करते देखा। उन्हें भी अपनी मां को विक्टर से हंसते और यूं ही बातें करते देख जलन महसूस हो रही थी। उसने कभी अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं किया। अल्पविराम डॉट 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 हम, मां, सिएना बोली। हम, उसने अपनी बेटी की ओर देखा। अपनी मां का उबा हुआ चेहरा देखकर सिएना ने अपने होंठ हल्के से काटे। आपने यह मीटिंग क्यों बुलाई? ओह, सचमुच, कारण क्या था? वो बिल्कुल भूल गई। अल्पविराम डॉट 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 मां, सिएना ने आह भरी और लूना की ओर देखा। सिएना की नजर देखकर लूना चिल्लाई, हाँ, फिर? वह गायब हो गई और जल्द ही हाथ में एक पत्र लेकर लौटी और उसे सिएना को सौंप दिया। यह महसूस करते हुए कि स्केच के साथ उनकी बातचीत समाप्त हो गई थी, विक्टर सोफे की ओर चला गया, जहां वह बैठा था, और अपनी पत्नियों के बीच बैठ गया। डार्लिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? विक्टर अवाक रह गया। हम बात कर रहे हैं, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरी मां के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या तुम पागल हो? रूबी ठंडे स्वर में बोली। देशद्रोह की अनुमति नहीं है। यदि तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, साशा ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। अल्पविराम डॉट 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 क्या वे मेरे वाक्य नहीं थे? वायलट ने साशा की ओर देखा, जिसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। खुद के प्रति ईमानदार होने के कारण साशा विक्टर को वायलट की तरह नहीं मार सकती थी। वह उसे कहीं दूर बंद कर देगी ताकि वह सुरक्षित रह सके। विक्टर का चेहरा सचमुच भ्रमित था। साशा, विक्टर का भ्रमित चेहरा देखकर अवाक रह गई। क्या वह अनजाने में ऐसा कर रहा है? उसने अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया और विक्टर के सभी विचारों को देखा। वे नाराज क्यों है? मैं तो सामान्य रूप से बात कर रहा था। 7 नरकों में ये कहाँ सामान्य है? वह व्यावहारिक रूप से चिल्लाए। कमरे में मौजूद महिलाओं ने साशा की ओर देखा। अल्पविराम डॉट 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 क्षमा करें, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने रूबी और वायलट की ओर देखा, उसका उपयोग करें। ओह, मैं उसके बारे में भूल गया, वायलट ने कहा। ओह, रूबी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। दोनों ध्यान केंद्रित करते हैं और विक्टर के सभी विचारों को देखते हैं, जो उन्हें देख रहा था। मेरी पत्नियां बहुत प्यारी हैं, मैं एक्स एक्स करना चाहता हूं। दोनों महिलाओं के चेहरे बिल्कुल लाल हो गए और जल्द ही उन्होंने अपने चेहरे एक तरफ कर लिए। विक्टर को उनकी प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। साशा जिज्ञासु थी, उसने विक्टर के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया और उसके विचारों को देखा। प्यारा। उसे समझ नहीं आया कि वायलट और रूबी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे थे। आप क्या कर रहे हो? पेपर ने उत्सुकता से पूछा। वह अपनी बहन की ओर देख रही थी, जिसका चेहरा लाल था और वह संदिग्ध व्यवहार कर रही थी। कुछ नहीं, रूबी थोड़ा हकलाया। फनन, पेपर ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा। क्या आप यहाँ दोहरी साधना कर रहे हैं? लेकेस और रूबी के चेहरे एकदम लाल हो गए। दोहरी खेती? विक्टर, वायलट और साशा भ्रमित थे।
किसी तरह रूबी और लेकस ने राहत की सांस ली जब उन्हें एहसास हुआ कि केवल वे ही थे जो समझ गए थे। काली मिर्च। बकवास करना बंद करो, रूबी बोली। आवा वावा, मुझे क्षमा करें। लेकिन आप शर्मा गए, और आप अजीब व्यवहार कर रहे थे, मैंने सोचा। रुको, ठीक है। हम समझते हैं। लेकस ने पेपर का मुंह बंद कर दिया। पेपर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से केवल अजीब आवाजें निकली। उसे कुछ भी कहने मत दो, रूबी ने ऑर्डर किया। मुझे पता है, लेकस बोला। बस, सिएना ने कहा, स्थिति को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए। वह अपनी मां की ओर देखती है। यह क्या है, सिएना? मैं मजे कर रहा था, स्कैथर ने कहा। उसके लिए एक उबा हुआ व्यक्ति अपनी बेटियों को अपने दामाद के साथ खेलते देखना अच्छा लगता था। माँ, लेडी विक्टोरिया ने युद्ध की घोषणा क्यों की? सिएना ने गंभीर स्वर में पूछा। परिचित नाम सुनकर साशा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, चाची। मेरी चाची क्या कर रही है? ओह, उसने क्लैन फुलगर का खोया हुआ काउंट खिताब वापस पाने के लिए क्लैन हॉसमैन के साथ एक खेल का प्रस्ताव रखा, स्कैच ने उत्तर दिया। क्या? साशा हैरान थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वार्थी, अहंकारी, घमंडी चाची ऐसा कुछ करेगी। उसे पूरा यकीन है कि उसकी चाची अपने कबीले की मदद के लिए ऐसा नहीं कर रही है। घुड़सवार कबीले ने स्वीकार कर लिया। इस बार क्या दांव थे? सिएना ने पूछा। घुड़सवार कबीला? मैंने इस कबीले के बारे में कभी नहीं सुना, वायलेट ने सवाल किया। मैं भी जानना चाहता हूं, विक्टर ने कहा। ओह, मैं आप दोनों को इस विषय पर बताने दूंगा, रूबी ने वायलेट और विक्टर को समझाना शुरू किया कि क्लैन हॉसमैन कौन था। विक्टोरिया सिर्फ वैम्पायर काउंट का खिताब चाहती है, और उसने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी है। सिएना निःशब्द थी। क्या वह पागल है? उसकी इक्विटी बेतुकी है। यह अवैध और कानूनी व्यवसायों पर निर्भर $3 ट्रिलियन से अधिक है। वह इसे सिर्फ एक शीर्षक के लिए क्यों छोड़ेगी? साशा बोली। पेपर और लेकस को यह एहसास हुआ कि बातचीत उबाऊ होती जा रही है। उन्होंने अपनी आंखें बंद करने और सोने का फैसला किया। वे इसके बारे में सोचने में बहुत आलसी थे। सिएना ने कहा, आप नहीं जानते कि क्यों? क्योंकि आप सिर्फ कबीले के सदस्य हैं। लेकिन वैम्पायर काउंट का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है, सिएना ने कहा, और स्कैथर ने सहमति में सिर हिलाया। आपका क्या मतलब है? क्षमा करें, मैं नहीं कह सकता। केवल काउंट की उपाधि धारण करने वाले कबीले के नेता ही यह जानकारी जान सकते हैं। साशा ने भौहें सिकोड़ ली, फिर उसने उत्तर के लिए स्कैथर की ओर देखा। मुझे मत देखो, भाई, उसने कहा और आगे कहा, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं भी बात नहीं कर सकती। तसक, साशा को ये पसंद नहीं है, वह सिएना की ओर देखती है, और तुम्हें ये कैसे पता? ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी माँ के स्थान पर काउंट का कार्यभार संभाला है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या इसकी अनुमति है? अगर राजा को मंजूर है, तो हाँ, इसकी अनुमति है, सिएना मुस्कुराई। साशा ने सिएना की मुस्कान देखकर झुंझलाहट से भौहें सिकोड़ ली, किसी कारण से उसे वह मुस्कान पसंद नहीं आई। मैं देख रहा हूं, विक्टर ने तब बोला जब उसने कबीले घुड़सवार के बारे में रूबी की पूरी व्याख्या सुन ली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरी माँ ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वायलेट ने खुद से पूछा। आपने शायद घर छोड़ दिया है और उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, रूबी बोली। वायलेट चुप थी, वह जानती थी कि रूबी सही थी। स्केथएच, मुझे साशा के परिवार की स्थिति बताओ, तुम्हें इसके बारे में और अधिक जानना चाहिए, है ना? विक्टर ने अस्वाभाविक रूप से गंभीर स्वर में कहा। ओह, जानोगे तो क्या करोगे? स्कैचर मुस्कुराया। सभी महिलाएं विक्टर की ओर देख रही थीं, उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं, यहां तक कि पेपर और लेकस, जिन्होंने सोने का फैसला किया, को भी विक्टर के उत्तर में थोड़ी दिलचस्पी थी। ये स्थिति पर निर्भर करता है, विक्टर ने बोलना शुरू किया। अगर साशा अपनी बेवकूफ मां द्वारा लगाए गए मूर्खतापूर्ण दांव के कारण किसी और के स्वामित्व में है, वह साशा की ओर देखता है, मेरी सास के प्रति अपराध के लिए क्षमा करें। ये ठीक है। वह एक बेवकूफ है, ये बात हर कोई जानता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वायलेट और रूबी साशा को ऐसे अनुचित शब्दों का उपयोग करते हुए सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा? स्केचर सामान्य से अधिक दिलचस्पी दिखा रहा था।
विक्टर ने निश्चित स्वर में कहा, जैसे कि यह पूर्ण सत्य हो। प्रशिक्षण मजबूत हो रहा हूं, और चाहे कितना भी समय लगे, मैं उस पूरे कबीले का वध कर दूंगा। कोई भी मेरी पत्नियों को नहीं छुएगा और भाग जाएगा। स्केच की मुस्कान बढ़ गई, उसे उत्तर पसंद आया। विक्टर, साशा मुस्कुराए। शायद मैं अपनी माँ को भी शर्त हारा दूंगा, वायलेट ने कहा, उसे ईर्ष्या होने लगी। थप्पड़, रूबी ने वायलेट के सिर पर वार किया। आउच, वायलेट दर्द से अपना सिर पकड़ती है। तुम क्या कर रही हो, कुतिया? बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि जब उन्होंने पत्नियां कहा तो उन्होंने हमें भी इसमें शामिल कर लिया? ओह, वायलेट ने अपना मुंह खोला। और अगर साशा किसी की नहीं रही और उसके परिवार ने गिनती का खिताब खो दिया तो आप क्या करेंगे? सिएना ने थोड़ा उत्सुकता से पूछा। विक्टर सिएना की ओर देखता है और उदासीन स्वर में उत्तर देता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। हूँ। सिएना और साशा एक स्वर में बोली। साशा, ठीक है, और मेरे लिए यही मायने रखता है। अब अगर वह उस बेवकूफी भरी उपाधि को वापस पाना चाहती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, और अगर वह मेरी मदद चाहती है तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि चूंकि उसने काउंट वैम्पायर का खिताब खो दिया है इसलिए वह गरीब हो जाएगी। बेवकूफी भरा शीर्षक। सिएना इस आदमी का गला घोंटने की कोशिश नहीं कर रही थी। अल्पविराम डॉट 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 आप अपनी पत्नियों पर बहुत विश्वास करते हैं, स्केच ने तटस्थ स्वर में कहा। विक्टर स्केथेच को देखता है और एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित करता है। अगर मैं अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैंने शुरू से ही उन पर विश्वास किया है। वह जो कह रहे थे उस पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले। अल्पविराम डॉट 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 मैं देख रही हूं, उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई। विक्टर, साशा ने अचानक विक्टर को गले लगा लिया। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसके आलिंगन से इनकार नहीं किया। अपनी कमीज पर छोटे छोटे आंसू महसूस करके वह थोड़ा हिल गया। क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा सिसकते हुए बोली, बस एक पल के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो। वह नहीं जानती थी कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन विक्टर के आत्मविश्वास भरे शब्द सुनकर उसे जूलिया से बात करना याद आ गया। मैं इतना भावुक कब हो गया? मैं वैसा नहीं था। ओमू, तुम जब चाहो मुझे गले लगा सकती हो। वह मुस्कुराया, फिर उसने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 अनुचित। ये कुतिया। वायलेट ने अचानक अपना मुंह रूबी के हाथों से ढक लिया था। मूड पर लो, लानत है, रूबी धीमी आवाज में बोली। अल्पविराम डॉट 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 उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रूबी को समझ नहीं आया। संतुष्ट। अब मुझे ये समझाओ, विक्टर ने स्कैथा की ओर देखते हुए कहा। बच्चे, तुम्हारे पास और भी होना चाहिए, सिएना कुछ कहने जा रही थी। विक्टर को उसकी मां के साथ इतना लापरवाही से व्यवहार करते देख वह पहले से ही नाराज थी। विक्टर ने सिएना की ओर देखा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। चुप रहो, तुम परेशान कर रहे हो। सिएना को लगा कि उसका शरीर कांप रहा है। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल सका। वह अपने शरीर को हिला नहीं सकी। हाँ, मैं चुप रहूंगी, वह एक स्वर में बोली। अच्छा, उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। आखिरकार वह चुप हो गई। उसने सोचा, ओह, स्केच ने इसे उत्सुकता से देखा। उसे अतीत में इसे देखना याद है। कागुया को भी ऐसी ही एक स्थिति याद आई जो उसके साथ घटी थी। फिर क्या उसे एहसास नहीं है कि उसने क्या किया? जब उसने सिएना की प्रतिक्रिया देखी तो उसने सोचा। सिएना की प्रतिक्रिया देखकर वायलेट की बैंगनी आंखें थोड़ी चमक उठी। उसे याद आया कि अतीत में दो उभरते शिकारियों के साथ कुछ हुआ था। बड़ी बहन, तुम रोबोट की तरह क्यों खड़ी हो? पेपर ने उत्सुकता से पूछा। उसने सिएना के गाल पर चुटकी काटी, लेकिन बड़ी बहन हिल नहीं रही थी। लेकस, जिसने जो कुछ भी हुआ उसे देखा, बस जिज्ञासा से चमकती आंखों से देखता रहा। स्केचर विक्टर की ओर देखता है और कहता है, साशा की स्थिति बिल्कुल दूसरी स्थिति है। उसने अपनी बेटी की हालत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ओह, हॉर्समैन कबीले ने साशा की मां के साथ एक खेल का अनुरोध किया, और शर्त काउंट वैम्पायर का खिताब थी। उसने समझाया और फिर कहा, घुड़सवार कबीला बहुत अनोखी चीज पर दांव लगा रहा था। कुछ ऐसा कि एक पिशाच भी, जो 1900 साल से अधिक जीवित है और बकवास के रूप में उग गया है, काउंट शीर्षक पर दांव लगाने के लिए पर्याप्त उत्सुक होगा। वह घृणा का भाव रखती है। वे हाइब्रिड सट्टेबाजी कर रहे थे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लूसी का भूमिगत आधार। यह एक सफलता है। लूसी संतुष्ट होकर मुस्कुराई। वह काले क्रॉस के प्रतीक के साथ एक खुले सफेद ताबूत को देख रही थी और फर्श पर कई लाल जादू के प्रतीक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीक रक्त से बनाए गए हैं। हाँ, अब हमें बस इतना करना है कि ताबूत को निर्दोषों और महान पिशाचों के खून से भर दें। अगर सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हुआ तो हम कुलीन पिशाच बन जाएंगे। वास्तव में लूसी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। एक भ्रष्ट चुड़ैल को काम पर रखने के लिए अपना लगभग पूरा भाग्य खर्च करना इसके लायक लगता है। आपने पवित्र कलाकृति के साथ क्या किया? वह एक भाला काफी मजबूत लग रहा था, करेन ने पूछा। मैंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया, लूसी ने उत्तर दिया। करेन अवाक रह गई। उसे यहां तक लगा कि वह कुछ सेकंड के लिए बहरी हो गई है। आपने पवित्र कलाकृति के साथ क्या किया? उसने फिर से पूछने का फैसला किया। मैंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया, लूसी ने उत्तर दिया। अल्पविराम। लूसी ने करेन की ओर देखा और जब उसने उसके अविश्वास के भाव देखे तो उसने समझाया, केवल वही लोग हैं जो इन कलाकृतियों का उपयोग कर सकते हैं, वे शिकारी हैं। यदि मैं उन्हें चुड़ैलों को बेचता हूं तो वे वेश्याएं मुझसे जानकारी शिकारियों को बेच देंगी, इसलिए कलाकृति बेकार थी और मैंने उसे कूड़े में फेंक दिया। अल्पविराम। क्या आप कलाकृतियां या कुछ और नहीं रख सकते? रखें। कहाँ? उसने पूछा। करेन उत्तर नहीं दे सका। और मैं मूर्ख भी नहीं हूं जो एक घातक हथियार रखूंगा जिसका मैं अपने घर में उपयोग भी नहीं कर सकता, लूसी ने खर्राटा लिया। उसकी वजह से मैंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अल्पविराम। समझाओ। करेन को लूसी के निर्णय का खंडन करने के लिए कोई तर्क नहीं मिला और भाले का स्वरूप प्राचीन था। वास्तव में वह वस्तु किसी हथियार की शक्ल में भी नहीं थी। ये भाले के आकार की सफेद लकड़ी जैसा दिखता था। तुमने भाला कहाँ फेंका? वायलेट के क्षेत्र में। किसी तरह करेन को इस बारे में बुरा लगा। क्या आप इसे कहीं और नहीं फेंक सकते? समुद्र में या कुछ और? यदि मैंने ऐसा किया तो शिकारी भाले को पुनः प्राप्त कर लेंगे। वे किसी तरह उस वस्तु को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं। आपको याद है? ठीक है। हर बार जब हम कहीं जाते थे तो शिकारी इंतजार कर रहे होते थे, जैसे कि वे जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं। अल्पविराम। हाँ, अगर वह भ्रष्ट चुड़ैल न होती तो हम खो जाते। देखा, जैसे ही चुड़ैल का जादू खत्म हुआ, मैंने भाला वायलेट के क्षेत्र में फेंक दिया। यदि शिकारियों को भाला मिल गया तो वे स्वचालित रूप से इस घटना को क्लैन स्नो से जोड़ देंगे। करेन सोचने लगी और कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि आपने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। क्या आप भूल गए कि वे जानते थे कि आपने कलाकृतियां चुराई हैं? लूसी ने अपनी आंखें खोली, फिर उसने कहा, बेशक मैं नहीं भूली। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं किसके लिए काम कर रही थी। अल्पविराम। क्या आपका दिमाग पिघल रहा है? शिकारी मूर्ख नहीं है। वे पिशाचों से नफरत कर सकते हैं और हमारे साथ जो भी गंदगी करते हैं उसे दोष दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मूर्खता है। सबसे पहले आपने कलाकृतियां चुराई और वे ये जानते हैं, हर कोई यह जानता है। दूसरा, कबीले स्नो की राजकुमारी पहले ही शिकारियों से मिल चुकी है और उन्हें पता होना चाहिए कि उसके पास कलाकृतियां नहीं है। तीसरा, क्या आपने वेटिकन की घटना देखी है? वह शायद उस पागल कुतिया का प्रतिशोध था। किसी मूर्ख शिकारी ने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई होगी। शिकारियों को पता होना चाहिए कि उस घटना में शामिल 3 महान कुल इस चोरी में शामिल नहीं है। चलो, 1500 साल से अधिक पुराने गिनती के पिशाच को ऐसी कलाकृतियों के साथ क्या चाहिए? वे मूल रूप से उनके लिए बेकार हैं। सब कुछ जैसा आपने कहा, केवल शिकारी ही उस हथियार का उपयोग कर सकते हैं। अपने द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को महसूस करते हुए लूसी ने कहा, दिमाग के साथ एक कैरेन। यह नया है। करेन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। ठीक है, ठीक है, लूसी ने पीछे हटते हुए कहा, मैं भाला वापस लेने जा रही हूं और मैं इसे और दूर फेंकने जा रही हूं। ठीक है, उसने कहा। वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा। लूसी अपनी योजना पर काम करने को लेकर इतनी उत्साहित थी कि वह उस विवरण के बारे में पूरी तरह से भूल गई। जितना संभव हो सके कलाकृतियों को फेंक दें, बेहतर होगा कि समुद्र या किसी और जगह के नीचे। करेन ने सुझाव दिया और गंभीर रूप से कहा, अभी हमारे साथ गड़बड़ मत करो।
हम जो चाहते थे उसे पूरा करने के लगभग करीब हैं कई शताब्दियां। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है। लूसी फोन उठाती है और एक नंबर डायल करती है, फिर वह उसे अपने कान में डालता है। जॉनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। सनकर, विक्टर ने जिज्ञासा से पूछा। ये शब्द सुनकर उसे अपने पिता के साथ देखी गई फिल्में याद आ गईं। यह एक महिला पिशाच के बारे में थी जो काली चड्डी वाली पोशाक पहनती थी और उसका एक सनकर प्रेमी था। उन्हें याद है कि कल्पना में सनकरों को अक्सर दोनों नस्लों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चित्रित किया जाता है, और वे बहुत मजबूत होते हैं। ये शब्द सुनते ही सिएना, वायलेट, साशा और रूबी के चेहरे व्यावहारिक रूप से घृणा में बदल गए। लेकेस और पेपर को ज्यादा परवाह नहीं है। हाँ, घृणित जीव जो एक महान पिशाच और एक वेयरवुल्फ को पार करने का परिणाम है। विक्टर ने चारों ओर देखा और देखा कि इस शब्द के कारण उसकी पत्नियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या सनकर मजबूत है? वो उनकी पहली जिज्ञासा थी। हाइब्रिड मजबूत? पफ, सिएना हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो गई है। जो कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए सिएना विक्टर को परेशान करना चाहती थी, लेकिन जब उसे स्केच, रूबी, वायलेट और साशा की नजर महसूस हुई, तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसे केवल अपनी माँ और रूबी की परवाह थी। मेरी माँ अब उसके पक्ष में क्यों है? उसने सोचा। विक्टर ने नाराज आंखों से सिएना की ओर देखा। वह कुतिया चुप नहीं हुई थी। डार्लिंग, फिल्मों के विपरीत सनकर मजबूत नहीं होते हैं। वे आनुवंशिक कोड में एक त्रुटि की तरह हैं। वे कुछ हद तक गधे की तरह हैं। ओह! विक्टर ने रूबी की ओर देखा। रूबी ने आगे कहा, वेयरवुल्फ और पिशाच आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से एक दूसरे से दो बहुत अलग प्रजातियां हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो हम एक दूसरे के विपरीत हैं। उस विचित्रता के कारण हम मिश्रण नहीं कर सकते हैं, और जब हम घुल मिल जाते हैं तो एक अत्यंत दुर्लभ मामला घटित हो सकता है। एक संकर पैदा हो सकता है। वायलेट ने घृणा से कहा, बस कल्पना करते हुए कि एक पिशाच एक भेड़िए के साथ सोया था, उसका शरीर घृणा से कांप उठा। उसे उल्टी करने का मन भी हुआ। चूंकि हम एक दूसरे से बहुत अलग प्रजातियां हैं, इसलिए संकर विभिन्न आनुवंशिक समस्याओं के साथ पैदा होंगे। साशा ने आगे कहा, वे बांझ होंगे और उनकी जीवन प्रत्याशा कम होगी। कभी कभी वे असामान्य बीमारियों के साथ पैदा होते हैं जो दो प्रजातियों को प्रभावित कर सकती हैं। इस वजह से जब एक संकर की पहचान की जाती है, तो इसका तुरंत शिकार किया जाता है और जानवरों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। दो जातियां। मैं देख रहा हूं। विक्टर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। मुझे आश्चर्य है कि हॉर्समैन कबीला एक संकर की रक्षा के बारे में क्या सोच रहा था। क्या वे नहीं जानते कि वे किसी भी समय महामारी का कारण बन सकते हैं? शाही रक्षक क्या कर रहे हैं? वे बूढ़े हिजड़े उस तरह की राक्षसी को आसपास नहीं चलने देंगे। वायलेट आश्चर्यजनक रूप से बातचीत में अधिक शामिल थी। वे शांत हैं। आश्चर्यजनक रूप से शांत, सिएना बोली। वे बूढ़े लोग जो इस बारे में बात करते रहते हैं कि अतीत हजार फूलों वाला कैसे था, रूबी ने पूछा। फिर उसने भौहें चढ़ाई। क्या राजा के रक्षकों का उस कबीले के साथ किसी प्रकार का समझौता है? यह संभव नहीं है। शाही रक्षक सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए एक प्रकार की पुलिस है। वे केवल शाही परिवार के आदेशों का पालन करते हैं, साशा बोली। फिर उसने अपनी आंखें खोली। ओह, ऐसा लगता है जैसे आप समझ गए हैं। स्केच ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। शाही परिवार का कोई व्यक्ति उस कबीले का समर्थन कर रहा है, साशा ने घृणा से कहा। वह राजा के राजकुमारों और राजकुमारियों के बारे में सोचने लगी, लेकिन जब उसने इस तरह की गंदी योजना के बारे में सोचा तो केवल एक ही याद आया। पहला राजकुमार, उसने कहा। शायद मैं अभी तक निश्चित नहीं हूं, लेकिन वह ऐसा कुछ करेगा। वह सिंहासन के बारे में अपनी इच्छा के इरादों को ज्यादा नहीं छिपाता है। स्केच ने उदासीनता से कहा, उसे राजनीतिक योजनाएं पसंद नहीं है। वह सब कुछ हल करना पसंद करती है, हालांकि वह जानती है कि हर चीज को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से शाही परिवार से जुड़ी नाजुक स्थितियां। चूंकि वह जानती है कि उसमें इस तरह की राजनीतिक बकवास के लिए धैर्य नहीं है, इसलिए वह राजनीति में बहुत अधिक शामिल होने से बचती है। आखिरकार वह जानती है कि किसी बिंदु पर उसे गुस्सा आएगा और वह महान पिशाचों के एक और कबीले को नष्ट कर देगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, विक्टर ने संदेह से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्केच ने विक्टर की ओर देखा।
क्या संकर इतने दुर्लभ हैं कि वे मेरी सास की जिज्ञासा को आकर्षित कर सके? लेकस और पेपर किसी तरह आश्चर्यचकित थे कि विक्टर सास शब्द इतनी आसानी से बोल सकता है, मानो कुछ क्षण पहले उसने उस स्त्री का अपमान ही न किया हो। हाँ, वे बहुत दुर्लभ हैं, और संकर रक्त के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से अधिकांश कहानियां उतनी ही बुरी हैं जितनी आपने अभी सुनी हैं, लेकिन उनमें से कुछ कहानियों को ये सोचने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है कि संकर रक्त कुछ स्वादिष्ट है। स्केच ने लगभग उल्टी कर दी। अल्पविराम डॉट 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 ऐसा लगता है कि इसके बारे में आपका अपना अनुभव है, विक्टर ने टिप्पणी की। अतीत में मुझे एक संकर मिला और मैंने उसका खून पी लिया। यह उन चीजों में से एक थी जिसका मुझे इस जीवन में सबसे अधिक अफसोस है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कचरा खा रहा हूं। ये घृणित है। लेकस, रूबी और पेपर को नहीं पता था कि इस नई जानकारी पर क्या प्रतिक्रिया दें, लेकिन बहनों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि विक्टर के कुछ पूछने पर उनकी मां हमेशा अपने अतीत के टुकड़े इतनी आसानी से क्यों प्रकट कर देती थी। जब उनकी अपनी बेटियां कोई सवाल पूछती हैं तो वह हमेशा कुछ न कुछ जवाब देने से बचती रहती है। मेरी मां को मूल रूप से मिश्रित कहानियों द्वारा मूर्ख बनाया गया था। और क्योंकि वह उब गई थी, उसने पिशाच गणना शीर्षक पर दांव लगाने के बारे में 2 बार नहीं सोचा, और अंत में वह हार गई। साशा को गुस्सा आ गया और उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, बोलना। वह गूंगी गोरी स्टीरियोटाइप का आविष्कार उसके द्वारा ही किया गया होगा। विक्टर को पता नहीं था कि साशा के शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अंत में उसने बस उसके सिर को थपथपाया। यह देखकर कि साशा स्पष्ट रूप से शांत होने लगी, उसने कहा, तो मेरी सास को धोखा दिया गया। क्या आश्चर्य है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे एक पूर्वाभास महसूस हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह भविष्य में आम हो जाएगा। हर किसी को ऐसा लगता है जब वे उस महिला के बारे में सुनते हैं। साशा ने आंखें मूंद ली। विक्टर फिर चुप था। अगर मां को निमंत्रण मिला, तो क्या हमारे कबीले को खेल देखने के लिए आमंत्रित किया गया था? रूबी ने कुछ ऐसा पूछने का फैसला किया जिसके बारे में वह उत्सुक थी। वास्तव में, मैं पहले जाने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन स्थिति बदल गई है। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ विक्टर की ओर देखा। उसकी नजर को महसूस करते हुए, उसने स्कैथा को भ्रमित होकर देखा। अपनी मां की शक्ल देखकर बहनों ने बस आह भर दी। वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि उसने निमंत्रण केवल विक्टर के लिए स्वीकार किया था ताकि वह देख सके कि खेल कैसे काम करता है। विक्टर में उनकी मां की रुचि इस हद तक पहुंच रही है कि वापस लौटना संभव नहीं होगा। वह विक्टर को पिशाच की दुनिया में अधिक अनुभव देने के लिए अपनी आदतें भी बदल रही है। खेल कब होगा? साशा ने पूछा। 6 महीने में, सिएना ने स्कैथेज के स्थान पर उत्तर दिया। इतना लंबा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि क्लैन हॉसमैन तैयारी करना चाहता है। सिएना टेबल पर रखा कार्ड लेती है और उसे साशा की ओर फेंकती है। इससे पहले कि साशा कार्ड ले सके, वायलेट उसके सामने अपना हाथ रखती है और कार्ड ले लेती है। साशा ने तटस्थ आंखों से वायलेट की ओर देखा। अल्पविराम डॉट 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 वायलेट ने खर्राटा लिया, फिर उसने पत्र खोला। ब्ला ब्ला, राजनीतिक बकवास ब्ला ब्ला, वह पढ़ने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर को छोड़कर सभी ने अपनी आंखें घुमा ली, जो दयालुता से मुस्कुराया और वायलेट के सिर को थपथपाया। हे, वायलेट ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की। ओह, क्या काउंट शीर्षक वाले सभी कुलों को आमंत्रित किया गया है? वह कुतिया जीतने के प्रति आश्वस्त है ना? साशा ने कहा, ठीक है, यह मेरी चाची है। मेरी मां के विपरीत, वह कभी भी शर्त नहीं हारी। इस वजह से, उसने व्यावहारिक रूप से 500 से भी कम वर्षों में एक बड़ा कुलीन वंश बनाया। प्रश्न। पेपर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। कमरे में सभी की निगाहों को महसूस करते हुए, पेपर ने प्यार से पूछा, हम विक्टर की शक्तियों के बारे में क्या करने जा रहे हैं? रूबी ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। ओह, आप सही कह रही हैं, बहन। अगर उन्हें पता चला कि वह एक पिशाच है जिसके पास काउंट हाउस की 3 शक्तियां हैं, तो परेशानी हो सकती है। तो, क्या हम उसकी शक्तियों पर मुहर लगाने जा रहे हैं? लेकस ने सुझाव दिया। बिल्कुल नहीं। यदि ये समस्याएं हैं जो वे चाहते हैं तो वे उन्हें प्राप्त करेगी। मैं खुद को सीमित नहीं करूंगा या अपनी शक्तियों को सिर्फ इसलिए नहीं छिपाऊंगा क्योंकि मैं समस्याओं से डरता हूं। अरे नहीं, यदि वे कोई परेशानी चाहते हैं, तो परेशानी देखने के लिए उनका स्वागत है। विक्टर और स्कैथा ने एक सुर में बात की और दोनों के चेहरे पर शिकारी मुस्कान थी।
उनकी बातें सुनकर हर कोई अवाक रह गया। उन्होंने अलग अलग बातें की, लेकिन सार एक ही था, क्या वे परेशानी चाहते हैं? तब उन्हें समस्याएं होंगी। वे उत्साहित भी दिखे। स्केच और विक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। स्केच ने जो कुछ भी सुना उससे वह स्पष्ट रूप से थोड़ा चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान बढ़ती गई और बढ़ती गई। ओह बकवास! रूबी, सिएना और लेकस को एहसास हुआ कि स्केथेच की विक्टर में रुचि खत्म होने में बहुत देर हो चुकी है। वायलट ने विक्टर को गले लगाया और स्केच को अधिकार भरी निगाहों से देखा। तुम क्या देखकर मुस्कुरा रहे हो, बुरे आदमी? शुभ शुभ, वह मेरा है। हे लड़के, तुम मेरी सजा का इंतजार कर रहे हो? स्केच ने अपनी मुट्ठी प्रदर्शित की। वह मेरा है। जाओ कोई दूसरा आदमी ढूंढो। वायलट घबराए नहीं, उसने विक्टर को कसकर गले लगा लिया। स्केच की रक्त लाल आंखों की तीव्रता कुछ सेकंड के लिए बढ़ गई, लेकिन जैसे ही विक्टर ने कुछ कहा, वह रुक गई। हा, मेरी पत्नी बहुत प्यारी है। उसने वायलट को खींचकर गले लगा लिया, फिर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। स्टॉप, मैं गंभीर हूं। वायलट ने गंभीर स्वर में बात की, और विक्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे पता है, उसने उसके गाल को चूमा। वायलट का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने विक्टर की प्रगति से इनकार नहीं किया। अल्पविराम डॉट 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 मैंने कुछ तय कर लिया है, स्केचर अचानक बोला। सभी ने लाल बालों वाली महिला की ओर देखा, फिर वह दूसरों की ओर हल्की सी मुस्कान बिखेरती है। मैं आज से विक्टर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दूंगा। मैं आज से विक्टर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दूंगा। अचानक स्केचर गायब हो जाता है और विक्टर के सामने आ जाता है। फिर ऐसा नहीं, विक्टर सहजता से वापस कूद गया। आप अभी भी मुझसे बचने के लिए बहुत धीमे हैं। स्केथेच उसके पीछे आया और हल्के से उसकी गर्दन पर हमला किया, लेकिन बर्फ के एक छोटे से ब्लॉक ने विक्टर की गर्दन पर उसका हाथ रोक दिया। विक्टर अपने शरीर को बिजली से ढक लेता है और स्केथेच को उसके चेहरे पर लात मारता है। हर बार जब वह ये कदम उठाता, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती। ओह, आपकी प्रवृत्ति अच्छी है, मुझे ये पसंद है। उसने विक्टर का पैर पकड़ लिया। जमीन पर गिरने वाली बिजली की आवाज चारों ओर सुनाई दी, और यहां तक कि हवा के दबाव ने स्केच के पीछे की दीवार में एक छेद बना दिया। इससे पता चलता है कि विक्टर ने अपने हमले में कितनी ताकत लगाई। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने और अधिक ताकत लगाने का फैसला किया। उसने विक्टर के पैर को कसकर दबाया और अपनी ओर खींच लिया। दरार। विक्टर अपने दांत पीसता है और स्केच की पकड़ से अपने पैर टूटने पर प्रतिक्रिया न करने की कोशिश करता है। उसने अपने पेट पर एक बर्फ की ढाल रखी, लेकिन इस बार स्केथर आसानी से बर्फ के बीच से निकल गया, क्योंकि उसे लगा कि मुक्का उसके पेट से जुड़ गया है। खांसी। यह महसूस करते हुए कि वह होश खो रहा है, उसने झट से अपनी जीभ काट ली। जैसे ही उसे लगा कि उसकी चेतना लौट आई है, उसने तेजी से जमीन पर लात मारी और स्केच से दूर हट गया। हा, स्केच ने विक्टर की प्रतिक्रिया देखकर हंसना शुरू कर दिया। वह आनंद ले रही थी। उसने विक्टर का पैर छोड़ दिया और उसे दूर जाने की अनुमति दी। प्रिय पति। विक्टर स्टॉप इशारे में अपनी पत्नियों की ओर हाथ उठाता है, और वह अपने चेहरे पर एक बड़ी खूनी मुस्कुराहट के साथ स्केथर को देखता है। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं खुशी से आपके पीछे चलूंगा। मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपसे दूर नहीं भागूंगा। स्केथेच का शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा, उसके गाल थोड़े लाल हो गए, और उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। अच्छा, यही वह भावना है जो मैं चाहता हूं। मेरे पीछे आओ। जैसे ही वह गायब हो गई, विक्टर ने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया और अपनी इंद्रियों को स्केच पर केंद्रित रखना जारी रखा, और उसने बिना मुड़े कहा, मैं प्रशिक्षण लूंगा। लेकस, सिएना और रूबी अवाक रह गए। स्केथेक के पूर्व छात्र के रूप में, वे जानते हैं कि विक्टर ने अब जो किया है वह करना आसान नहीं है। वह अचानक साशा की ओर मुड़ा। कुछ भी लापरवाही मत करो, ठीक है? मैं नहीं करूंगी, चिंता मत करो पति, साशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। novelnext.com। तुम भी, वायलट। लेकिन मैं कभी कोई लापरवाही नहीं करता। विक्टर से अलग होने पर वायलट को थोड़ा दुख हुआ। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें घुमा ली। विक्टर रूबी के पास गया, और उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उनका ख्याल रखना, ठीक है? मुझे तुम पर भरोसा है। मम। विक्टर एक सौम्य मुस्कान दिखाता है, फिर गायब हो जाता है। तीनों पत्नियों ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। अल्पविराम डॉट 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 फ्यू।
कगुया कहाँ है? पेपर ने चारों ओर देखते हुए पूछा। उसे यकीन था कि कगुया मारिया के पास थी, लेकिन अचानक कगुया गायब हो गई, और चूंकि एक नौकरानी मालिक की अनुमति के बिना नहीं जाती थी, उसने सोचा कि यह अजीब था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीनों पत्नियां अवाक रह गईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। जैसी उससे अपेक्षा थी, वे एक स्वर में बोले। हाँ, आपका मतलब क्या है? काली मिर्च ने पूछा। कुछ नहीं, तीनों एक साथ बोले। कमरे में एक पल की शांति छा जाती है, फिर वायलट अपना मुंह खोलती है। मैं घर वापस जाऊंगा। हे, रूबी और साशा आश्चर्यचकित थे। क्या बात है? वायलट परेशान थी। रूबी ने टिप्पणी की, कुछ नहीं, ये सिर्फ एक आश्चर्य है कि आप विक्टर से अलग होना चाहते हैं। साशा ने आगे कहा, वास्तव में मुझे लगा कि आप गुस्से में चिल्लाने वाले हैं या कुछ और। मेरा विश्वास करो, मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। और मैं सचमुच गुस्से में भी हूं। वायलट की आंखें पूरी तरह से अंधेरी हो गईं। लेकिन जब तक वह बूढ़ी चुड़ैल विक्टर के साथ है, मैं शायद उसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। किसी तरह अब मुझे कागुया से ईर्ष्या होने लगी है। वह हर समय डार्लिंग के साथ रह सकती है यदि वह उसकी छाया होती। रूबी और साशा ने वायलट के शब्दों से सहमति में सिर हिलाया। मैं घर वापस जा रहा हूं और प्रशिक्षण लेने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरी शक्ति लगातार बढ़ रही है, और मुझमें पहले की तरह इसे नियंत्रित करने का आत्मविश्वास नहीं है। सिएना, लेकिस और पेपर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने वायलट की बात सुनी। वे जानते हैं कि पिशाचों को मजबूत होने के लिए उन्हें बूढ़ा होना होगा या नई तकनीकों को सीखने और उन्हें अपनी लड़ाई शैली में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित होना होगा। हालांकि वायलट ने सिर्फ इतना कहा कि उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ये पिशाचों के लिए सैद्धांतिक रूप से असंभव है। वायलट की शक्तियों में तब तक शक्ति वर्धक उछाल नहीं आना चाहिए जब तक वह 500 वर्ष की न हो जाए। रूबी ने कहा, ओह, अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो मैंने भी इसे अपने अंदर महसूस किया, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती हूँ। साशा तटस्थ भाव से रूबी की ओर देखती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक छोटे राक्षस हो जिसे उससे भी बड़े राक्षस द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। रूबी थोड़ी नाराज हुई। मुझे राक्षस कहना कितना अशिष्टता है। लेकिन आप ऐसे ही हैं। जब आप छोटे थे तभी से आपको स्कैथर ने प्रशिक्षित किया है। आप थोड़े राक्षस हैं। साशा मुस्कुराए। रूबी वायलट की ओर मुड़ती है और साशा की उपेक्षा करती है। आप घर कैसे पहुंचेंगे? हम उत्तर में हैं, आप जानते हैं। यह दक्षिणी क्षेत्र की एक लंबी यात्रा है, जहां आप रहते हैं। वायलट ने कहा, मैं अपनी आग की शक्ति से दौड़ूंगी। मैं तेजी से वापस आने के लिए खुद को बढ़ावा दे सकती हूँ। ये बेवकूफी है। ये सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। रूबी ने कहा, आप हवाई जहाज या किसी चीज का उपयोग क्यों नहीं करते? यह आसान है। ये बहुत धीमा है। रूबी इनकार नहीं कर सकती कि यह धीमा है, लेकिन यह ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है। तुम उस नौकरानी को क्यों नहीं बुलाते? शैतान की बात करते हुए, वह कहाँ है? साशा ने चारों ओर देखा लेकिन नतालिया नहीं मिली। उसने कहा कि वह तब तक छुट्टी पर है जब तक वायलट मानव दुनिया में वापस नहीं चली जाती, लूना ने कहा। व्याख्या करना। रूबी ने वायलट की ओर देखा। उस नौकरानी का अनुबंध केवल मानव संसार में जीवन के लिए है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, वायलट ने तटस्थता से कहा। आपका परिवार उस कबीले में शामिल होने के बारे में क्या सोच रहा है? रूबी ने आह भरी। हालांकि मेरी माँ एक आत्ममुग्ध कुतिया है, फिर भी उसके कंधों पर एक अच्छा सिर है। उसने राजा के साथ उस कबीले के किसी व्यक्ति को नौकरानी के रूप में नियुक्त करने का सौदा किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। उसने इतना जोखिम क्यों उठाया? साशा ने पूछा। वह इंसानों की दुनिया में आसानी से खरीदारी करना चाहती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा ने वायलट की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसी मां पाना कठिन है ना? हाँ, वायलट ने आह भरी। रूबी कुछ नहीं बोली। स्कैथर जैसी है उसके बावजूद, वह अभी भी एक अच्छी मां थी। निस्संदेह, संभव की सीमा पर। वह सख्त, दयालु थी और कभी भी अपनी पागल बातों का प्रभाव अपनी बेटियों पर नहीं पड़ने देती थी। वह अपनी बेटियों के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक भी थी। और जब भी उनकी बेटियों को उनकी जरूरत होती थी तो वह हमेशा वहां मौजूद रहती थी। कुल मिलाकर, रूबी को अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी। उसे बस अपनी माँ के करीब आने में परेशानी होती थी। वह हमेशा बहुत दूर लगती थी।
इस वजह से वो विक्टर से थोड़ी ईर्ष्या महसूस करती है, जो स्केच के साथ बहुत आसानी से जुड़ने में कामयाब रहा। और यह एक ऐसा विचार है जो रूबी की तीनों बहनों द्वारा साझा किया जाता है। आप दोनों क्या करने जा रहे हैं? सिएना ने रूबी और साशा से पूछा, और फिर वह लेकेस और पेपर के साथ मेज से उठ गई। रूबी ने कहा, मैं भी ट्रेनिंग करूंगी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। बुनियादी बातों पर ध्यान देना हमेशा अच्छा होता है। साशा ने कहा, मैं भी इन दो शैतानों के विपरीत कोई जीनियस नहीं हूं। रूबी और वायलेट ने आंखें घुमा ली। थोड़ी देर के लिए भी काउंट वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रशिक्षित करें और उसका उपयोग करें। रूबी ने सोचा, अगर वह प्रतिभाशाली नहीं है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या है। यहां तक कि रूबी भी अभी तक काउंट वैम्पायर फॉर्म तक नहीं पहुंच सकी है, और साशा और वायलेट पहले से ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि दोनों महिलाओं से अलग, रूबी में दो तत्व थे जो मूलतः एक ही तत्व थे। साशा की बिजली और वायलेट की आग की तुलना में रूबी की बर्फ और पानी को प्रशिक्षित करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। और तुम दोनों? सिएना ने पेपर और लेकेस से पूछा। मैं एनीमे देखने जा रहा हूं, मैंने देखा कि एक नया सीजन आ गया है, काली मिर्च मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसी। रूबी ने पेपर के शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताएं। बिल्कुल, सिएना ने आह भरी और अपनी मंझली बहन की ओर देखा। मैं सोने जाऊंगी, वो मुस्कुराई, फिर गायब हो गई। ठीक है, मैं अपनी नौकरी पर वापस जाऊंगी। मेरा अनुमान है कि मेरी माँ उस आदमी के साथ 6 महीने तक कैद रहेंगी। सिएना मुस्कुराई, फिर हैरान स्वर में बोली, रुको, यह कोई बुरी बात नहीं है आप लोगों के लिए। आखिरकार आपने देखा कि क्या हुआ। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि अगर मेरी माँ 6 महीने तक उस व्यक्ति के साथ अकेली रहेगी तो क्या होगा। तीनों पत्नियों की आंखें चमकने लगी और उनके शरीर से एकदम घुटने वाला दबाव निकलने लगा। हाय काली मिर्च, जो रूबी के करीब थी, जल्दी से भाग गई और अपनी बड़ी बहन के पीछे चली गई। मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, मैं अपनी डार्लिंग को ले आऊंगा। वायलेट ने तुरंत अपना मन बदल लिया। वास्तव में, रूबी ने ठंडे स्वर में कहा, उस महिला को विक्टर के साथ अकेला छोड़ना खतरनाक है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर सिर हिलाते हैं, फिर वे अपनी अपनी शक्तियों के निशान छोड़कर गायब हो जाते हैं। हा 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 हा, सिएना हंसी, आखिरकार उसे थोड़ा बदला मिल गया। वह भी विक्टर की तरह बहुत छोटी थी। बड़ी बहन, काली मिर्च फुसफुसाए। उसने काली मिर्च की ओर देखा। हमारी माँ को ये पसंद नहीं आएगा, और अगर उन्हें पता चला कि यह विचार आप ही ने दिया था। ठीक है, पेपर वाक्य पूरा नहीं कर सकी, वह बस उदास लग रही थी। ओह बकवास, सिएना का चेहरा काला पड़ गया, उसे लगा कि हर बार जब उसने विक्टर को उकसाने की कोशिश की, तो वह अपनी कब्र खोद रही थी।